मालवा में 46 सीटें आती हैं। एमपी में हिंदुत्व का जो मैग्नेट उज्जैन है, जहां नरेंद्र मोदी ने बनवाया महाकाल लोक, वो मालवा में आता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा शहर भोपाल के बाद है इंदौर, वो मालवा में आता है। मंदसौर और धार भी मालवा रीजन में पड़ते हैं। बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वो यहां के बड़े नेता हैं। उनको इस बार इंदौर 1 की सीट से चुनाव में उतारा है पार्टी ने। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 सीट से इस वक्त मौजूदा विधायक हैं। उनको टिकट नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी, वो भी वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस मालवा क्षेत्र से ही आते हैं। और मालवा क्षेत्र क्या कह रहा है, उज्जैन, मंदसौर, इंदौर, धार वाला मालवा, 46 सीटों वाला मालवा आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी यहां पर कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार भी, और बेहतर कर रही है 18 के मुकाबले बीजेपी। मालवा में 28 सीटें इन 47 में से जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, 18 सीटें जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ 151 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है, जिसमें परिस्थिति बता रही है 78 पर भारतीय जनता पार्टी और 71 पर कांग्रेस। अभी देखिए, जब तक हमने बात इससे पहले महाकौशल की थी तो कांग्रेस आगे चल रही थी। अब जब हमने मालवा की बात कर ली है तो बीजेपी एक बार फिर आगे होगी। गैप जो है 7 सीटों का दिखाई दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। फासला है, लेकिन क्या यह निर्णायक फासला होगा, ये अभी जब आगे का सर्वे आएगा तो आपको पता चलेगा। फिलहाल बीजेपी जो है वो अब आगे हो गई कांग्रेस पार्टी से सर्वे में, यह दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर 150 सीटों के सर्वे के बाद। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में आ चुके, मैं चाहूंगा तालियों के साथ स्वागत करें शहजाद का। देखिए, लड़ाई तो कांटे की है शहजाद, कभी आप आगे कभी कांग्रेस। देखिए अभय जी मुझे अपना अनुज समझते हैं, वो चले गए हैं और शायद उनके बदले चरण सिंह सापरा जी आएंगे, परंतु अगर वो बैठे रहते तो मैं उनको बताता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 56 से लेकर 2003 तक एक छत्र राज था, कंसेक्यूटिव रूल था। उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया। वहां पर ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल की माइनस में चली गई। बिजली हाफ की बात करते हैं, वहां पर बिजली सप्लाई हाफ कर दी उन्होंने। जिस प्रकार से अब माफिया की बात कर रहे हैं, वहां पे डाकू युक्त कर दिया, सिमी युक्त कर दिया, नक्सल युक्त कर दिया और गड्ढे युक्त सड़कें थी वहां पर। और आज मध्य प्रदेश में जहां पर 18 साल जब हमारी सरकार चली तो क्या क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। जीएसडीपी जो छोड़ के गए थे 70,000 करोड़ की, कितने की? 70,000 करोड़। आज पता है कितनी है? 13 लाख करोड़। कितनी? 13 लाख करोड़। अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था कहां का? अर्थव्यवस्था का बोल रहा हूं। पर कैपिटा इनकम 12,000। कितना था पर कैपिटा इनकम? आज 1,40,000। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट -0.6 थी, आज 24% है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में केवल 60,000 किलोमीटर की सड़कें थी। कितनी सड़कें थी? 60,000 किलोमीटर। आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें। मध्य प्रदेश में सिंचाई बताया कितनी थी? 7 लाख हेक्टर। आज कितनी है? 47 लाख हेक्टर। मध्य प्रदेश आज नंबर 1 है वीट एक्सपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 64 लाख हमने आयुष्मान कार्ड दिए। मध्य प्रदेश में 64 लाख हमने पक्के आवास बनाए। मध्य प्रदेश में 44 लाख घरों तक हमने पीने का पेयजल पहुंचाया है। और आज मध्य प्रदेश में सिमी मुक्त, नक्सल मुक्त, डाकू मुक्त। याद है आपको, चंबल जाते थे तो क्या बोलते थे? चंबल का डाकू आ जाएगा, ट्रेन की खिड़कियां बंद होती थी। आज डाकू मुक्त कर दिया और सड़कें जो है गड्ढे मुक्त कर दी है। 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है। इसीलिए बीमारू राज्य जिन्होंने बनाया है वो कम से कम मध्य प्रदेश की बात ना करे। इनके 15 महीनों की उपलब्धि गिना रहे थे। 15 महीनों की उपलब्धि क्या है? बंटाधार सरकार की तो मैंने उपलब्धियां गिनाई। अब कमलनाथ की, मतलब करप्शननाथ की उपलब्धि क्या है? केवल मोसर बायर का घोटाला, 280 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसमें ईडी की जांच चल रही है। और इन्होंने कहा था कि 50,000 रुपए विवाह पर देंगे महिलाओं को। कितने महिलाओं को दिया 15 महीने में? उन्होंने कहा था महिलाओं की कर्ज माफी करेंगे। कितने महिलाओं की कर्ज माफी की? किसानों की कर्ज माफी अभी बोल कर गए ना, 27 लाख किसान, 2-2, 3-3 रुपए की किसानों की कर्ज माफी की है। ये किसान की कर्ज माफी है। और राजस्थान में भी नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपए देंगे। कितने बेरोजगारों को दिया? इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम अभय जी तो खुद मध्य प्रदेश से है, वो बैठे रहते तो उनसे बात कर लेता। अब मुझे चरणजीत सापरा ये बता दे, इनको तो मध्य प्रदेश का इतना नहीं पता होगा, परंतु ये बता दे कि राजस्थान में इन्होंने वादा किया था किसानों की कर्ज माफी का। 19,400 किसानों के जमीन को नीलाम कर दिया गया। हिमाचल में वादा किया था 1,500 रुपए प्रति महिला। कितनी महिलाओं को मिला? हिमाचल में वादा किया था 200 यूनिट फ्री देंगे, वहां पर 22 पैसे बिजली के बढ़ा दिए। हिमाचल में वादा किया था महंगाई कम करेंगे, 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए। इसीलिए मैं अच्छा ठीक है शहजाद पूनावाला साहब, पूरा जवाब सापरा साहब भी आपको देंगे। जरा कांग्रेस पार्टी से चरणजीत सिंह सापरा साहब है, जोरदार तालियां सापरा साहब के लिए। तालियां काम के लिए बज रही है। सौरभ जी देख लीजिए, अंदेशा कीजिए, तालियों के लिए हम काम बजवाते हैं, काम के लिए तालियां बजवाते हैं। अच्छा चलें ठीक है सापरा साहब। देखिए